हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमन डिजेकियन। तो गाइस ये इकोनॉमिक्स सॉरी क्या है ये उपकल्पना अर्थ और प्रकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। किसमें आने वाले हैं? बीए के मिड टर्म एग्ज़ाम और जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेन एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो है। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स क्या हैं साइकोलॉजी लिए मतलब मनोविज्ञान, ठीक है, ये मनोविज्ञान का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से। यदि वहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको तो आपको चैनल पर जाना है, उसके बाद चैनल के होम पेज पर जाना है आपको, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए दिया है पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्नलिखित में उपकल्पना की विशेषता नहीं है, मतलब उपकल्पना की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? अनुलंघनता। क्या है? अनुलंघनता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपकल्पना को अन्य नाम से भी जाना जाता है। उपकल्पना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको राइट आंसर क्या क्लिक करके आना है? काम चलाऊ उपकल्पना, कार्यवाहक उपकल्पना और प्राकल्पना, ठीक है। तो तीनों मतलब ऑप्शन नंबर डी हम टिक करके आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है तो प्यारे बच्चों, तो हमें देख लेना है अच्छे से क्वेश्चंस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? निम्नलिखित में प्राकल्पना की विशेषता है, मतलब प्राकल्पना की कौन सी विशेषता है? तो आपको राइट आंसर क्या? उक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी में क्या क्या आएंगे? तो आपको राइट आंसर में क्या क्लिक करना है? ऑप्शन नंबर डी। तो उपकल्पना प्राकल्पना की विशेषता कौन कौन सी है? प्राकल्पना प्रसंग के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है, पहला ये हो गया। प्राकल्पना अस्पष्ट या सामान्य न होकर विशिष्ट पहलू पर होनी चाहिए, ये भी हो गया सही। प्राकल्पना तथ्यात्मक परीक्षण योग्य होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों होगा तो इसके लिए हम तीनों को अलग अलग टिक नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा और हमें 0 में 0 नंबर मिल जाएगा, इसमें मतलब कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें उसके लिए ऑप्शन नंबर डी का चयन करना होगा। तो उक्त सभी लगा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकल्पना। क्या दिया है? प्राकल्पना के प्रकार है, मतलब प्राकल्पना के कौन कौन से प्रकार हैं? तो उक्त सभी प्रकार हैं। क्या है उक्त सभी में? क्या आते हैं? अनुभवात्मक, जटिल, आदर्श के प्रारूप, विशेषणात्मक। क्या दिया है? विशेष। क्या दिया है? विश्लेषणात्मक, परिवर्तित। तो ये तीनों ऑप्शन, उसके लिए हमें ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी का चयन, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि अमूर्तता के आधार पर उपकल्पना के प्रकार बताते हैं। तो क्या होते हैं? गुड्डे एवं हार्ट। क्या होते हैं? गुड्डे एवं हार्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। तो मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये इस वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान की है? हम किसी भी अध्ययन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है? हम किसी भी अध्ययन में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें उसे अपत्र कराने वाली कठिनाई से सुझावपूर्ण विवेचन अथवा समाधान से प्रारंभ न करें, ठीक है। मतलब उसे अच्छी तरह से, मतलब हम किसी भी कार्य को यदि कर रहे हैं, यदि उसके बारे में नहीं जानेंगे, यदि उस कार्य को कर देंगे तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो वही इसमें बता रहा है। तो मतलब इस कथन के लेखक कौन है, मतलब इस कथन को किसने कहा? तो कोहन या बर्गेल ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि निम्नलिखित में यह परिभाषा की समाजशास्त्री की है। तो इसका हमें उपकल्पना एक सामयिक अथवा कामचलाऊ सामान्यीकरण का निष्कर्षण है, ठीक है। जिसकी सहायता से, मतलब जिसकी सतत से परीक्षा अभी बाकी है, जिसकी सतत की परीक्षा भी बाकी है। बिल्कुल आरंभिक स्तरों पर परिकल्पना अटल
कल्पच्चु, अनुमान, कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान और बुद्धि और कुछ हो सकता है जो क्रिया या अनुसंधान का आधार बन सकता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो यह कथन लुडबर्ग का है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आएंगे, लुडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि निम्नलिखित में यह परिभाषा किसकी है? उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसे इसकी सत्यता निर्धारित करने हेतु परीक्षण हेतु रखा जा सकता है। गुड्डे एवं हार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसे आप रट लीजिएगा एकदम, ये एग्जाम में आने वाला 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वक्तव्यों या कथनों के आधार पर प्रकल्पना के कौन से प्रकार हैं? तो प्रकल्पना के उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। वक्तव्यों के आधार पर कल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं? सकारात्मक वक्तव्य, नकारात्मक वक्तव्य और क्या दिया है? अन्य वक्तव्य से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी। तीनों होगा तो उसके लिए हमें ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी का चयन करना होगा। उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ता है। यह कथन किस विद्वान का? तो वास्तव में भाई सही बात कहा गया है कि मतलब विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के मतलब पूरी दुनिया को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? वैज्ञानिक विधि से उसका शोध करना होगा। ठीक है, मतलब सर्च करना होगा, खोजना होगा, उसके बारे में जानना होगा, तभी हम वैज्ञानिक मतलब विश्व का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए मतलब उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस उसी को इसमें मतलब किसी कथन में कह दिया गया है। तो उसके मतलब इस कथन को किसने कहा है वही बता रहा है इसमें कि कार्ल पियर्सन ने इस कथन को कहा है। तो आई ऑप्शन नंबर, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल पियर्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि एक उपकल्पना एक सामाजिक अथवा कामचलाऊ साधारण है, उसकी सत्यता की परीक्षा शेष है। यह मतलब कल्पना या उपकल्पना की यह परिभाषा किसने दी है? लुडबर्ग ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी किसने दी है? लुडबर्ग ने। टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्राकल्पना परीक्षा किए जाने वाली एक प्रस्थापना है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी अथवा किसने कहा? उपकल्पना परीक्षित होने वाला प्रस्ताव है। कौन कहा? बोगार्डस ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बोगार्डस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा पहना क्या दिया है? ऐसा पहना अनुमान मतलब प्रिंटेसिंग हंच अथवा ऐसा स्थायी केंद्रीय महत्वपूर्ण विचार जो किसी उपयोगी गवेषणा का आधार बन जाता है, काम चलाऊ प्रकल्पना के नाम से जाना जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? पीबी यंग का है। ऑप्शन नंबर ए पीबी यंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि अनेक बार यह भुला दिया जाता है कि अवधारणाएं इंद्रियों के प्रभाव, मानसिक क्रियाएं तथा काफ़ी जटिल अनुभवों से निर्मित तार्किक रचनाएं। अवधारणा की यह परिभाषा किसने दी? गुड़े एवं हार्ट ने दी। किसने दी? गुड़े एवं हार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी गुड़े एवं हार्ट ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवधारणा एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद है। यह कथन परिभाषा किस विद्वान ने दी? डंकन मिचेल ने दी। किसने दी? डंकन मिचेल ने दी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि प्रकल्पना एक शक्तिशाली आकाशदीप के समान है जो शोधकर्ता का मार्ग प्रदर्शित करती है। उक्त कथन किसका है या किस विद्वान ने लिखा है? वान डर्नेल ने लिखना है। किसने लिखा है? वान डर्नेल ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो में कुछ मतलब वीडियो के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आयोजन वास्तव में क्या दिया है? आयोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम लाभ या उपयोगिता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साधनों को संगठित करने का तथा उन्हें उपयोग में लाने की पद्धति है। यह परिभाषा किस विद्वान ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी? किसने दी थी? स्पेंसर ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी किसने दी? किसने दी थी? योजना आयोग।
किस विद्वान ने दी थी? योजना आयोग विद्वान ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब सेंसिटिव क्वेश्चन है, आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। एनओआरसी का विस्तृत मतलब एनओआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको गाइस सभी एग्जाम में मतलब किसी भी एग्जाम में यदि पूछ लिया कि एनओआरसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको डरना नहीं है, आपको एकदम आसानी से बता देना है कि एनओआरसी का फुल फॉर्म नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर होता है। क्या होता है? नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर। ठीक है, यही आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर, NATIONAL OPINIONRESERC सेंटर। ठीक है, इसी पर टिक करके हमें चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिक्शनरी क्या दिया है? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी नामक कृति किस विद्वान की, मतलब किसने लिखी थी? फेयर चाइल्ड ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फेयर चाइल्ड ने। ऑप्शन नंबर बी, फेयर चाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मेथड इन सोच का दिया है। मेथड इन सोशल रिसर्च नामक कृति किस विद्वान की, मतलब किस पुस्तक, मतलब किसे लिखना है? ठीक है, क्या दिया है? मेथड इन सोशल रिसर्च नामक कृति किस विद्वान ने लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी, गुड़े एवं हार्ट ने लिखी। किसने लिखी? गुड़े एवं हार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि अवधान को गाना गाकर सुलाती हैं। प्रकल्पना के संदर्भ में यह चेतावनी किसने दी? किसने दी? ऑप्शन नंबर ए, वेस्टावे ने दी। ऑप्शन नंबर ए, वेस्टावे ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में उपकल्पना का महत्व है। क्या है उपकल्पना का महत्व? उपयुक्त सभी हैं, मतलब उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी, निश्चितता। ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन क्षेत्र सरल एवं सीमित। तो उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, राइट क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रकल्पना से लाभ नहीं है। प्रकल्पना से लाभ नहीं है क्या है? व्यंग्यात्मक शैली। क्या है? व्यंग्यात्मक शैली। ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यात्मक शैली। क्या दिया है? प्रकल्पना से लाभ नहीं है, व्यंग्यात्मक शैली से लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में यह कथन किसका है? हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को अस्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। यह कथन किसका है? लुडबर्ग का है। किसका है? लुडबर्ग। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकल्पना के स्रोत हैं। ठीक है, कौन से स्रोत हैं? उक्त सभी हैं। तो गाइस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। तो क्या दिया? प्रकल्पना के कौन कौन से स्रोत हैं? सामान्य, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सिद्धांत और अनुरूपता। तो ये तीनों है, तो उसके लिए हमें उक्त सभी ऑप्शन नंबर डी का चयन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन से प्रकल्पना के निर्माण में सहायक नहीं है? विवरणात्मक ज्ञान। क्या है? प्रकल्पना में विवरणात्मक ज्ञान शामिल नहीं है। ठीक है, विवरण करना, उनका ज्ञान शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का चयन करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है? इमाइल दुर्खिम किस देश के रहने वाले थे? इमाइल दुखिम किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे? इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकल्पना के आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं? उक्त सभी आधार हैं प्रकल्पना के। ऑप्शन नंबर ए, शोध सार, शोध पत्रिकाएं,
और संगत पुस्तक, तो ये तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिकल्पना के आधार नहीं है। असंगत सिद्धांत, मतलब परिकल्पना का एक आधार नहीं है, कि कौन सा आधार नहीं है, असंगत सिद्धांत परिकल्पना का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रकल्पना के निर्माण के मापदंड निम्नलिखित में कौन है, तो उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए, ये बिल्कुल राइट है। यह सुपुष्ट एवं सूक्ष्म होना चाहिए, मतलब अच्छा और छोटा भी होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए, इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख हो, ये भी सही है। तो तीनों को मिलाकर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन यह है, सामाजिक अनुसंधान में अधिकतर प्रस्तावनाएं क्या होती हैं, दिग्विध होती हैं, इसका उदाहरण कौन है। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। महिलाओं में जितनी अधिक दिनचर्या होगी उतना आत्मविश्वास उतना ही कम होगा, और स्त्रियों में आत्मविश्वास जितना कम होगा उतना उनका शोषण उतना ही अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रस्थापनाओं के उपकार हैं, क्या हैं, प्रस्थापनाओं के उप प्रकार हैं, कौन कौन से, उपयुक्त सभी। स्वानुभूत और समानीकरण और अभिधारणाएं, क्या है, अभिधारणाएं। ऑप्शन नंबर डी का चयन करना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, कि किस समाजशास्त्री का कथन है कि प्राकल्पना परीक्षणीय रूप में वर्णित वह प्रशासन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंधों का पूर्वानुमान बतलाती है, मतलब पूर्वानुमान करती है। वैली केनेथ का है, किसका है, वैली केनेथ का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किसने परिकल्पना के सिद्धांत को बताया है कि अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पुंज है, क्या है, सुसंगत पुंज है। ऑप्शन नंबर ए जिकमंड, किसने बताया है, जिकमंड ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि प्रस्थापना सिद्धांत के उद्देश्य हैं, क्या है, ए तथा बी दोनों। समझना और भविष्यवाणी करना किसके उद्देश्य है, प्रस्थापना सिद्धांत के। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इस प्रस्थापना सिद्धांत के वो दो उपयोग कौन से हैं, समझना और भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आक्रामक, क्या दिया, आक्रामक क्रियाएं किन अनुभवों से प्रेरित होती हैं, जो उपयुक्त सभी। आक्रामक मतलब अचानक जो घटनाएं होती हैं वो किस अनुभव से प्रेरित होती हैं, कुछ, क्या दिया है, कुंठा, पीड़ा और अवमानना, क्या है, कुंठा, पीड़ा और अवमानना। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी का चयन करना होगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लेक और चैंपियन के अनुसार प्राकल्पना के प्रकार हैं, क्या है, उक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में अनुसंधान प्रकल्पना, निरीक्षणीकरण, निराकरणीय प्रकल्पना और सांख्यिकी प्रकल्पना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि गुड़े और हार्ट ने प्रकल्पनाओं के निरूपण में कितनी कठिनाई बताई, 3 कठिनाई बताई। ऑप्शन नंबर डी, कितनी कठिनाई बताई, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड़े एवं हार्ट के प्राकल्पना की कठिनाई है, कौन से हैं, उक्त सभी हैं। ऑप्शन ए में प्राकल्पना को उपयुक्त शब्दों में प्रकट करने में असमर्थता, स्पष्ट सैद्धांतिक रचना का ज्ञान, सैद्धांतिक रचना को तर्कसंगत रूप में प्रयोग करने की योग्यता में कमी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में कौन प्राकल्पना के निर्माण में कठिनाई नहीं है, सैद्धांतिक ज्ञान की पूर्णता। ऑप्शन नंबर डी, सैद्धांतिक ज्ञान की पूर्णता प्राकल्पना के निर्माण में कठिनाई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि श्रेष्ठ उपकल्पना के गुण हैं, उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी,
पहला क्या है, उपकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो, उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, उपकल्पना प्रमाणित करने के योग्य हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्ण सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है तो ज्ञान के विशुद्ध अनुसंधान के परिणाम की अधिक संभावना है। दूसरे शब्दों में, काम की योग्यता के लिए उपकल्पना केवल सावधानी पूर्वक वर्णित नहीं होनी चाहिए, वरन इसमें सैद्धांतिक अनुरूपता भी होनी चाहिए। कथन किसका है, किस विद्वान का है? गुड़े एवं हार्ट का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि सरलतम तेज धारा वाला यंत्र है जो क्या दिया, सरलतम तेज धारा वाला यंत्र है जो व्यर्थ की उपकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है और अतएव उपकल्पना की प्रकृति तथात्मक होनी चाहिए। कथन किस विद्वान का है? श्रीमती पी.वी. यंग का है। किसका है? श्रीमती पी.वी. यंग का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड़े और हार्ट के अनुसार एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषता है? उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर ए। यह क्रियात्मक होनी चाहिए, यह संप्रेषणीय होनी चाहिए और अवधारणाओं की परिभाषा सुबोधगम्य होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरंतोकोश क्या दिया, सरंताकोश के प्रकल्पनाओं में कितने कार्य बताए गए हैं? 3 कार्य बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी, 3 कार्य बताए गए हैं। किसमें? सरंतकोश के प्रकल्पनाओं में 3 कार्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, कि अप्रचलन विधि है, क्या है? अप्राचलन विधि है, क्या है? उपयुक्त सभी, रो परीक्षण, वर्ग और डब्ल्यू परीक्षण तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिकल्पना के निर्माण में सावधानी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, निश्चयात्मक कथन, स्वीकारात्मक कथन, तथ्य कथन तीनों होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, कि यदि एक ही समक श्रेणी में लगातार कई पद अज्ञात हों तो अंतर्गण के ज्ञात किए गए मूल्यों को विश्वसनीय होगी कम, क्या होगी? मूल्यों की विश्वसनीय कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जब स्वतंत्र चर के मूल्यों में अंतर अनियमित या असमान होते हैं तब अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि क्या है? लैग्रेंज विधि है। कौन सी विधि है? लैग्रेंज विधि है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि दो सीमांत बिंदुओं के बाहर पड़ने वाले मूल्य को कहते हैं ब्राहक गणन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतःगणन एवं ब्राहक गणन के प्रयोग की आवश्यक शर्तें क्या हैं? अंतर समान होना चाहिए, क्या? दोनों में अंतर समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्गणन एवं ब्राहगणन का उद्देश्य किस प्रकार का अनुमान प्राप्त करना है? सर्वोत्तम, क्या है? सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंचा मान प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इस हमारा, निम्न प्रदत्त समकों के आधार पर आप अंतर्गण व ब्राहगण की किस बीजगणितीय रीति द्वारा सन 2011 के लिए भारत की जनसंख्या का ब्राहगण करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति। क्या दिया है? प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन की क्या दिया गया है गाइस हमारा, न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का उपयोग तब किया जाता है जब ऑप्शन नंबर सी, यक्ष श्रेणी समान अंतर से बढ़ती हो और यह आवश्यक न हो कि अंतर्गण पद यक्ष श्रेणी की एक वर्ग सीमा ही हो। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि लैग्रेंज सूत्र के प्रत्येक भाग में अंश और हर में एक्स एस से अंतर होते हैं जिसकी संख्या है वाई के ज्ञात पदों की संख्या से कम होनी चाहिए या कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा,
कि दिया है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि में यक्स बराबर क्या होता है। न्यूटन की प्रगामी विधि में यक्स बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो, और क्या दिया है बटे में क्या दिया है एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो न्यूटन की प्रगामी विधि में यक्स बराबर क्या होता है यक्स माइनस यक्स जीरो, और बटे में क्या दिया है यक्स वन माइनस यक्स जीरो। इसी फार्मूले का हम न्यूटन की प्रगामी विधि में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डेल्टा 50 बराबर वाई माइनस वन का होल 5 है, वाई माइनस वन का 5 है, पावर 5 है, और बराबर में शून्य का विस्तृत रूप लिखिए। तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाई 5 माइनस 5y4 और प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y माइनस 5 प्लस 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अंतःगरण क्या दिया है, अंतर्गरण की निम्न रीतियों में कौन सी रीति व्यवहार के लोकप्रिय नहीं है, विशेष रूप से जब मूल्यों की संख्या अधिक हो। परवलयिक वक्र रीति क्या दिया है, परवलयिक विधि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर ज्ञात करने की वैकल्पिक रीति प्रतिपादक है। वेट एवं क्या दिया है वैट व इस देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए वैट व इसने डेकोर, क्या दिया है वैट व इसने डेकोर यक्स स्क्वायर ज्ञात करने की वैकल्पिक रीति के प्रतिपादक हैं वैट व इसने डेकोर। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा प्रत्याशित आवृत्ति का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी संबंध खाने का जोड़, संबंध पंक्ति का जोड़, कुल योग। तो ये सूत्र हमें इम्पॉर्टेंट है, ये सूत्र हमें याद रखना होगा, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये सूत्र यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि येटिस के अनुसार स्वतंत्र अंश 3 से अधिक होने पर एक्स स्क्वायर का मान इससे कम होने पर भी विश्वसनीय माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है असंग सारणी में गुण संबंध कितने प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। गुण संबंध 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दो गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किस वर्ण का उपयोग करते हैं, काई वर्ग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कई वर्ग की वैकल्पिक रीति किस तालिका के लिए उपयुक्त है, 2 तालिका के लिए, मतलब 2 × 2 तालिका के लिए उपयुक्त है, मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा काई वर्ग के प्रयोग की शर्तें क्या हैं, उपयुक्त सभी हैं, n का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा हो, कोष्ठ आवृत्तियों में अवरोध रेखीय हो, कोई भी सैद्धांतिक या प्रत्याशिक आवृत्ति 5 से कम न हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है स्वतंत्र अंश की गणना सूत्र क्या है। तो स्वतंत्र अंश की गणना सूत्र क्या है ऑप्शन नंबर सी C-1 और V-1। तो ये दोनों सूत्र हैं, तो इसे हम राइट आंसर सी क्लिक करके आएंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया गाइस हमारा कि दिया गया है येटिस के संशोधन में सबसे कम आवृत्ति में एक गुणा करते हैं, क्या करते हैं सबसे जिस संशोधन में हमारी आवृत्ति कम होगी उससे हम गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है काई वर्ग ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम आवृत्ति की क्या दिया है प्रत्याशित आवृत्ति ज्ञात करते हैं, मतलब काई वर्ग ज्ञात करने से पहले हमें सबसे पहले उसका प्रत्याशित आवृत्ति ज्ञात करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन क्या दिया है एक्स स्क्वायर लेस देन 3.841 का आंसर क्या है महत्वहीन होता है, क्या महत्वहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सी का अधिकतम मान निर्भर करता है वर्गों पर, किस पर करता है वर्गों पर, सी का अधिकतम मान निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सी ज्ञात करने की कालप्रियंश विधि कौन सी है, सी ज्ञात करने की कालप्रियंश विधि कौन सी है। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे। सी बराबर रूट में क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, फिर n माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो इस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम
काई वर्ग ज्ञात करने की वैकल्पिक रीति में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? एटस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एटस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काई वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है काई वर्ग ज्ञात करते? ए तथा बी दिनों सिग्मा एफ माइनस एफ वन का होल स्क्वायर बटे में एफ वन, ठीक है। और दूसरा क्या है? ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बटे में ई, तो ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों का उपयोग करेंगे काई वर्ग ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कार्ल्स पियर्सन रीति में सी द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता। क्या है? कार्ल पियर्सन रीति में सी द्वारा क्या ज्ञात नहीं हो सकता? गुण संबंध प्रकृति। गुण संबंध की प्रकृति हम सी द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यक्स स्क्वायर का तात्पर्य है क्या है? यक्स स्क्वायर का क्या तात्पर्य है? काई आक्र। क्या है? काई आक्र यक्स स्क्वायर का तात्पर्य है। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए आपको वीडियो इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, या कुछ जो भी वीडियो छूटा होगा उसमें मिलते हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को गाइस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।